हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो करवाल, कैसा काय वनकम भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। तो रसिया यूक्रेन के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब एक नया बिग बॉस का ड्रामा चालू हो गया है, जो कि है इजराइल एंड पैलेस्टीन। वैसे तो आई डोंट नो हाउ टू से दिज वर्ड्स, बट जब भी मैं इजराइल की तरफ देखता हूँ ना, तो करीब 97-98 लाख लोग हैं जो कि एक एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वो अपने ज़मीन को और ज़मीन के अस्तित्व के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और फ़िलिस्तीन, जो कि एक्चुअली ज़मीन तो उन्हीं का है, ज़मीन का असली हकदार वो है। और जब स्टोरी के बैक एंड में जाकर के बात करेंगे ना, तो अंग्रेज़ों का जो फूट डालो राज करो का जो वो दोगला नीति है ना, वो हमेशा दूसरे कम्युनिटी, दूसरे स्टेट के लोगों को तबाह किया है। और मेरे को याद है कि 1914 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ना, ब्रिटेन जीत गया था और ज्यूज से उसने वादा किया था कि तुमको अपना स्टेट मिल जाएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है ना, जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें करीब 60 लाख लोग कंसंट्रेशन कैंप में डाल के जो है ना, ऑन ए लाइटर नोट, व्हाट आई नो अबाउट द ज्यूज कम्युनिटी, के सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जब हिटलर जर्मनी का चांसलर था, तो उसने करीब 60 लाख लोगों को जो है ना कंसंट्रेशन कैंप के हॉलोकॉस्ट में डाल करके मार दिया था। इट वाज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैसेकेयर ऑफ ज्यूज। और ज्यूज के हिस्ट्री में ना ये सबसे बड़ा जो है ना, मतलब एक दर्दनाक दिन है। और उसके बाद जो है ना, ये दिन अगेन जो है ना, हमास के लोगों ने और हमास के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ये काम किया है। उस दिन जब उनका कल्चरल म्यूजिक फेस्टिवल था। मेरे को नहीं लगता है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में कोई भी लोग जाकर के इन्वेट करते हैं या बॉम्बिंग करते हैं, बट मिडिल ईस्ट का अखाड़ा बन चुका है। जब बराक ओबामा थे तो सीरिया इराक का जोन था, अभी जो बिडेन अंकल हैं तो इजराइल, फ़लस्तीन और लेबनान, साउथ लेबनान का एरिया जो है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटल ग्राउंड बना हुआ है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि शांति वार्ता और कलेक्टिवली अप्रोच अपनाना होगा वहाँ पे, एक प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीस। और जब हम बात फ़लस्तीन की करते हैं ना, तो एक्चुअली में जो है ना, इजराइल जो ज़मीन कब्जा कर रहा है ना, वो फ़लस्तीन की ओरिजिनल ज़मीन है, ठीक है। स्टिल द करंट डेट टोटल जो लैंड मास है ना, सिर्फ 12.65% है जो कि फ़लस्तीन के अंदर आती है। और इजराइल उस ज़मीन को भी कब्जा करना चाहती है। अफसोस इस बात का है कि एक बार हमारे सुश्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर ने कहा था कि फ़िलिस्तीनियों की जो ज़मीन है ना, इजराइल को लौटानी पड़ेगी। उन्होंने सही बात कहा था, दैट्स, इसमें कोई बुराई नहीं है और 100% करेक्ट बात कहा था। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ गोइंग ऑन कि एक तो हर चीज़ में फूट डालो राज करो वाली नीति, हर चीज़ में अमेरिका को मुखिया बना देना, और अंग्रेज़ों को वो दो बिल्ली के बीच में बंदर का आ जाना। हर चीज़ में ब्रिटिशर्स आगे आ जाते हैं, अपना वो मान न मान में तेरा मेहमान वाली कॉन्सेप्ट है। हर जगह इनको जो है ना मुखिया बनने की चल पड़ी है, खुद की लंका लगी है। इनके दिन ब दिन अलग अलग स्टेट बैंकरप्ट हो रहे हैं, इनको उसका चिंता नहीं है। दुनिया कैसे ठीक होना है ना, उसको सुधारना है। आई फील वेरी बैड के मतलब हर जगह जो है ना यूएनओ और अलग अलग पिछले 75 सालों से इजराइल फ़लस्तीन का जो एक मुद्दा है ना, वो दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है। साल के 12 महीने जो है ना, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होता रहता है। टेंपल माउंट में और मस्जिद अक्सा के ग्राउंड में, और जूज कम्युनिटी का जो एक अलग टेंपल है उधर वो, और 32 किलोमीटर का जो एरिया है ना, उस पर स्पेसिफिक नज़र है, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी का जन्म हुआ है। अफसोस इस बात का है कि एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे जो है ना,
पूरी दुनिया की नज़र है। और फ़लस्तीन जो कि उस ज़मीन का ओरिजिनल हकदार है, वहाँ रेगुलर बॉम्बिंग हो रही है। पूरी दुनिया के लोग जो है ना इजराइल के सपोर्ट में है, और धर्म के नाम पे टेररिज्म को फैलाया जा रहा है। दैट इज़ मोर अनफेवरेबल। आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है ना, मतलब इट्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज कि वी विल नेवर डाइजेस्ट एनी रिलीजियस टेररिज्म। और धर्म के नाम पे जो भी टेररिज्म को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, दैट शुड बी नेवर डाइजेस्टेड। आने वाले वक्त में व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल फॉर, एंड व्हाट आर द इनसाइट विच आई हैव रीड अबाउट IDF, government of Israel, and UK, USA, and veto country. What are the summarized insights के दुनिया के सारे V5 कंट्री जो है ना इजराइल को फुल सपोर्ट में हैं, और इजराइल को कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इजराइल का हक भी बनता है कि अपने आप को वो बचाव करे। दैट इज़ गुड। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ दैट कि इजराइल फ़लस्तीन पे जो आक्रमण कर रही है या बॉम्बिंग कर रही है, comparatively rest of the Middle East is not that capable that he can retaliate। ठीक है, बाकी दुनिया के लोग अलग समझते हो, क्योंकि सिर्फ 98 लाख लोग हैं इजराइल में जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में मुसलमान कम्युनिटी का जो भी हाल है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट देयर कंडीशन बिकॉज द लैक ऑफ एजुकेशन, माइंडसेट, ग्लोबल विजन एंड यार बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे को लगता है कि इन सभी मुद्दों पे जो है ना हम लोगों को बैठ करके ना प्रैक्टिकली सोचना होगा। ठीक है, और धर्म के नाम पे कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए, चाहे किसी भी कंट्री में हो या किसी भी कम्युनिटी में हो या किसी भी सोसाइटी में हो। दैट इज़ अनडाइजेस्टेबल। ग्लोबल वर्ल्ड में और UNO में जब भी इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा आता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट अपने वोट को एब्सटेन करती है, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप डीप इनसाइड हिस्ट्री और डीप रूट स्टडी करेंगे ना, तो वो चीज़ भी आपको मतलब ईच एंड एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट कि ज़मीन फ़लस्तीन की है और इजराइल को जो है ना ला करके बसाया गया है। और ये अंग्रेज़ों की जो है ना दोगली मानसिकता और दोगली नीति का जो है ना ये एक सरकमस्टांसेस और आउटकम्स है। और मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया के लोगों को जो है ना, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ग्लोबल वर्ल्ड में दादागिरी न सिर्फ 2 कंट्री की चलती है, एक USA और दूसरा UK जो कि आज का इंग्लैंड है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द थर्ड वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड्स। तो मेरे को लगता है कि विदाउट एजुकेशन, लैक ऑफ विजन एंड माइंडसेट एंड पर्पस ड्रिवन गोल, आप ना मतलब ग्लोबली जो चैलेंज है ना, ग्लोबल चैलेंज, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। और आज जो भी कंडीशन मिडिल ईस्ट में बना है, आई एम 100% श्योर कि वहाँ के लोगों का जो विजन है और माइंडसेट है, दे आर एज मच मोर रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विथ UK एंड USA। ऑन ए पर्पसफुल नोट, जब भी मैं मिडिल ईस्ट के को देखता हूँ ना, एक मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो देखने का नज़रिया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल निकल रहा है, वहाँ लग्जरी पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में एस्पिरेशनल माइंडसेट और एक जो इम्पैक्टफुल माइंडसेट होता है, इसके बारे में पीपल्स ऑफ मिडिल ईस्ट आर नॉट अवेयर, और इवन एशियन कंट्रीज पीपल्स आर नॉट अवेयर। अब तो थोड़े हिंदुस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को इनिशिएटिव्स में लिया है कि नो, वी आर द नॉट वर्ल्ड थर्ड कंट्री, वी आर द यूनिक कंट्री। और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में दुनिया फ़लस्तीन को जो है ना, मतलब एक बोलते हैं ना कि कॉम्पेंसेटिव नज़र से देखेगी, अरे इसके साथ थोड़ा बुरा हुआ है, इसको जो है ना पैम्परिंग कर दो। लेकिन अगर आने वाले वक्त में किसी को एग्जाम्पल देना होगा ना, तो वो बोलेंगे कि इजराइल एक देश है जहाँ पे 98 लाख लोग हैं और अपने वतन के साथ वतन परस्ती में लगे हुए हैं, जी जान माल और असबाब से। तो अगर तुमको बनना है ना, तो तुम इजराइल जैसा बनो कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखे। मार्क माई वर्ड, ये चीज़ें होने वाली है। और लोग जो है ना धर्म के नाम पे टेररिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं, दैट शुड बी नॉट एंड नेवर डाइजेस्टिव। मार्क माई वर्ड। पिछला 2022 तो रसिया यूक्रेन के वॉर में गया, ग्लोबल इकोनॉमी चौपट हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन अजय लॉन्च किया है,
जो कि इजराइल में फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से निकालना है। और आने वाले वक्त में टेररिज्म इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी एंड कंट्री। 9/11 हुआ था जिसमें ओसामा बिन लादेन ने ये कारनामा किया। 26/11 हुआ जिसमें अजमल कसाब ने किया। मेरे को नहीं पता लोग कैसे सोचते हैं। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन टेरर करने वाला मैक्सिमम आदमी मुस्लिम होता है। आई डोंट नो हाउ टू से। और आज हमास का नाम ग्लोबल टेररिज्म में टॉप पे आ रहा है। इजराइल के पे करीब 5,000 बॉम्बिंग किया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 10 साल से अलग अलग ग्लोबल ह्यूमन राइट कम्युनिटी और ह्यूमन राइट कमीशन एजेंसी जो है ना, लेबनान, पैलेस्टीन, गाजा, ये सबको ह्यूमन एड के तौर पे ना लाखों बिलियन डॉलर जो है ना उसको ह्यूमन एड भेजा जाता था। उस पैसे का इस्तेमाल जो है ना आदमी के हेल्थ केयर और कंडीशन को सुधार करने के बजाय बॉम्ब खरीदने पे दिया गया। और इनडायरेक्टली ईरान भी इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। आई डोंट नो हाउ टू से, बट 2022 में रसिया यूक्रेन के बाद जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी तो बहुत पीछे चली ही गई है। और ये जो चीज़ें हो रही है, इजराइल, पैलेस्टीन और अभी ईरान का इन्वॉल्वमेंट, तो मेरे को लगता है कि ये रिसेशन थोड़ा लंबा जाएगा। लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों का लाइफ अनस्टेबल होगा। और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लोग इजराइल के सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने टेररिज्म का हवाला दे करके भरपूर बॉम्बिंग किया है। और बम गिरने के बाद न जात का पता चलता है न धर्म का पता चलता है। या तो आदम की औलादें तबाह होती है, नहीं तो खून निकलता है। तो मेरे को लगता है कि बॉम्ब इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। लोगों वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने घर का झगड़ा खुद से सुलटाना होगा, समझना होगा। और यार हर बार में, हर चीज़ में और हर बार में जो है ना तुम इंग्लैंड और अमेरिका को मुखिया बना देते हो। वो बात वही हो गई, 2 बिल्ली को रोटी के लिए लड़ाई करना महंगा पड़ गया और बीच में बंदर जो है ना सारा रोटी खा गया। तो ऐसा काम मत करो यार, अपने आप को बेहतर बनाने का काम करो। और इजराइल तो नो डाउट ग्लोबल वर्ल्ड की टॉप डिफेंस। और जब इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के पास दुनिया की वो सारी टेक्नोलॉजी है और इजराइल ने कायदे से अपने आप पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और मतलब एक ऐसा बंजर ज़मीन जो आज सोना उगल रही है, लोगों के पास जीने का उम्मीद नहीं था और पूरी दुनिया के लिए एक आशा और उम्मीद की किरण है। तो मेरे को लगता है कि नो डाउट इजराइल के लिए लोगों का सपोर्ट और इजराइल के लिए दुनिया के और भी देशों का सपोर्ट होना ज़रूरी है। दैट इज़ टू गुड एंड होना यही चाहिए। जो लोग सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, बिजनेस से, हेल्थ से, माइंडसेट से, मोटिवेशन से, ग्रोथ से, लोग उनके सपोर्ट में आएंगे। और हाँ, एक और मैसेज दुनिया के वो सभी मुसलमान आकाओं के लिए जो ये समझते हैं दुआ करने से तकदीरें बदल जाती है, दुआ करने से तदबीरें बदल जाती है। भाइयों और बहनों, अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस पढ़ाओ, ठीक है। और जंगल में राजा एक ही होता है, ठीक है, और राजा की संख्या भी एक ही होती है। ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेने से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा काबिल लोग नहीं हो सकते, ठीक है। इस्लाम बहुत शांत प्रिय और बहुत प्यारा धर्म है। धर्म के नाम पे इसका जो है ना सत्यानाश मत करो। विद दैट नोट अपने आप को एजुकेट करो, शिक्षित करो, अपना भला करो, देश का भला करो। जय हिंद।